हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बिल्डिंग मटेरियल के डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं अभी टिम्बर के बारे में। और टिम्बर के कन्वर्जन प्रोसेस में हम अभी तक टिम्बर को कैसे काटना, मतलब कैसे पेड़ को काटना है, फिर काटने के बाद कैसे सीजनिंग करना है, सीजनिंग के बाद कैसे सोइंग करना है, और सोइंग के बाद कैसे उसमें ट्रीटमेंट करना है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि जो टिम्बर होता है, जो लकड़ी होती है, इसमें कई अलग अलग नेचुरल फोर्सेस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, इन कई सारे अलग अलग कंडीशनों की वजह से इसके अंदर कई तरह के डिफेक्ट आ सकते हैं। और आज हम उन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। कितने अलग अलग तरीके से डिफेक्ट आ सकते हैं आज हम वो जानेंगे। एंड विल ऑल्सो डिस्कस दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगस। तो क्या होता है, चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहां से हमारे पास इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए। द कंप्लीट सिलेबस भी इज बीइंग कवर्ड ऑन यूट्यूब, जिसमें कि मंडे से फ्राइडे हम आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करा रहे हैं इन टाइमिंग पर। और साथ में हर सैटरडे को जितना पढ़ाया उसी के डाउट्स भी आपके सॉल्व कर रहे हैं। साथ में आपको कराए जा रहे हैं लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। इसके अलावा कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर संडे को मैराथन सेशन लिए जाते हैं, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें आने वाली कोई भी एग्जाम के लिए। चलिए तो बात करते हैं आगे। ये मेरे बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पोर्शन पे, जिसमें बात करने के लिए डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स हमारे पास हमारी लकड़ी के अंदर किसी भी कारण से आ सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, आपको उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना था। आपने गलती से कोई एक ऐसी जगह कट लगा दिया, आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि अरे यार, कट यहां लगाना था, कट गलती से यहां लग गया। जहां पर कट लग गया, एक बार लकड़ी में कट लगने के बाद अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। हां, जहां पर गलती से कट लग गया उस जगह पर कुछ पुट्टी वगैरह फिल करके उसे छुपाया जा सकता है, लेकिन लकड़ी तो गई, खत्म हो गई। तो तुम्हारे पास सोइंग प्रोसेस के दौरान, कटिंग के दौरान एक डिफेक्ट आ गया, यह कहलाता है डिफेक्ट ड्यू टू सोइंग। हो सकता है कि आपने लकड़ियों को काटने के बाद, पेड़ को काटने के बाद लकड़ियों को रख दिया सूखने के लिए सीजनिंग के दौरान। अगर आपने किल सीजनिंग के अंदर गलती से ज्यादा सीजनिंग करा दी तो लकड़ी के अंदर डिस्टोर्शन आ जाएगा, श्रिंकेज, वार्पिंग, ट्विस्टिंग। अगर ये सब आ गए तो फिर से लकड़ी में डिफेक्ट आ गया, सीजनिंग की वजह से आ सकता है। तुमने लकड़ी को गोडाउन में स्टोर करना था, तुमने गलती से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रखा, अंदर ही अंदर मॉइस्चर डेवलप होता रहा, अंदर ही अंदर जो है वो फंगस ग्रो करती रही, लकड़ी सड़ना चालू कर दी। इज द डिफेक्ट ड्यू टू फंगस। कभी कभी तुमने लकड़ी को ऐसी जगह स्टोर कर दिया जहां पर प्रॉपर हमारे पास जो है अरेंजमेंट नहीं था, दीमक लग गई, ध्यान ही नहीं दिया हमने, इस लकड़ी सड़ जाएगी। दीमक की वजह से पूरी तरह अंदर से लकड़ी खत्म हो जाएगी। क्या हो गया, लकड़ी पूरी तरीके से खत्म हो गई। जैसा हमारा नेचुरल वुड होना चाहिए था वो बचा ही नहीं। अलग अलग कारणों से हमारे लकड़ी के अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं, इसी कहते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर। और क्या कारण से हमारे पे डिफेक्ट आ सकते हैं, मान लो कि जब ट्री ग्रो कर रहा था, कोई ट्री ग्रो कर रहा था, अचानक से कोई गाड़ी आके भिड़ गई, तो लकड़ी का सेक्शन, वो मतलब टिम्बर या पेड़ का वो सेक्शन जहां पर गाड़ी भिड़ जाती है, वहां पर डैमेज हो जाता है। लेकिन गाड़ी तो हटा ली गई, धीरे धीरे ट्री ग्रो किया, उतना पोर्शन ऑफ जो ट्री है वहां से जब तुम लकड़ी निकालोगे वो काम की रहेगी ही नहीं, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, उसकी फाइबर उसके डिस्टोर्ट हो चुके होंगे। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो आपके पास डिफेक्ट्स तो कई कारणों से आ सकते हैं। हमारे पास डिफेक्ट जैसे क्या होगा, टिम्बर की स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाएगी, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, सड़ जाएगा तो, अपीयरेंस खराब हो जाएगा, फंगस लग गई तो, और उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो जाती है। कितने कारणों से डिफेक्ट आ सकता है, सॉइंग प्रोसेस के कारण आ सकता है, नेचुरल फोर्सेस के कारण आ सकता है, इंसेक्ट्स की वजह से आ सकता है, फंगस की वजह से आ सकता है, और साथ में सीजनिंग की वजह से आ सकता है। एक एक करके सारे ही डिफेक्ट समझेंगे हमारे पास। इफ यू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन प्रोसेस या सोइंग प्रोसेस। अगर आप यहां पर इस डिफेक्ट को देख पा रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर आपके पास व्हाट डू यू सी हियर, यहां पर किसी कारणवश आपके पास लकड़ी में जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स निकल गए, और ये फाइबर्स निकल गए आपके पास जो है। अब यहां पर आप जब फिनिश वुड की बात करोगे तो ये पोर्शन तो हमेशा रह जाएगा ना, छुपाओगे कैसे इसे,
लकड़ी में डिफेक्ट आ चुका है, छुपा देंगे, पुट्टी फिल कर देंगे, प्रॉपर फिनिश दे देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली लकड़ी में तो डिफेक्ट आ गया ना। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है चिप मार्क। लेकिन कभी कभी कन्वर्जन प्रोसेस, सोइंग प्रोसेस के दौरान हम जब कन्वर्जन प्रोसेस करते हैं तो काफी नुकीले टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो लकड़ी को आसानी से काट सके। गलती से कोई टूल इस पे गिर जाए तो गिरने पर हमारे पास जो ये यहां पर एक डिफेक्ट कॉज कर दे रहा है कि भाई यहां के फाइबर दब गए या उखड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है टॉर्न ग्रेन। ग्रेन, ये जो फाइबर्स होते हैं इन्हें ग्रेन्स कहा जाता है। तो ये ग्रेन उखड़ गए, यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, टॉर्न, कट गए बीच में से, रेफर्ड एज टॉर्न ग्रेन। फाइबर्स ही तो हैं जो लकड़ी के अंदर स्ट्रेंथ देते हैं, फाइबर्स ही ब्रेक हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ कहां से आएगी, स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाती है। अनदर वन इज डायगोनल मार्क। जब आप कटिंग प्रोसेस के दौरान जो सॉइंग करते हैं, जो वो आरा मशीन चलती है हमारे पास, उस कारण से डायगोनली हमारे पास कोई मार्क बन जाता है हमारे इन टिम्बर्स के अंदर, उसे कहा जाता है डायगोनल मार्क। फिनिश वुड के अंदर दिखेगा, ये हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे को फिनिश करना पड़ेगा, लकड़ी का सेक्शन कम हो जाएगा। ऐसे में हमारे पास ऐसे टाइप के डिफेक्ट्स कहलाते हैं डायगोनल मार्क। सब कटिंग के दौरान हो रहे हैं, सोइंग प्रोसेस के दौरान हो रहे हैं। मान लो किसी ने कहा हमें इस साइज का वुड चाहिए, आपने कहा ठीक है दे देंगे। तुम इस साइज का वुड निकालने गए तो ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन का जब तुमने पीस देखा तो तुम्हें समझ में आया कि अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें तो इतना पोर्शन ऑफ वुड है ही नहीं, लेकिन सामने वालों को इतनी ही साइज चाहिए थी, यहां से यहां तक की साइज चाहिए थी और यहां से यहां तक की साइज चाहिए थी। तुमने कहा चलो ठीक है उतनी साइज का बना के देते हैं, तुमने सामने वाले को दे दिया। उसने कहा यार इतनी साइज का चाहिए था, इतनी साइज का चाहिए था, लेकिन पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन चाहिए था, तुमने तो इसमें से ये वाला पीस दे दिया जिसमें ऑलरेडी कटा हुआ पोर्शन है। तो आपने कहा कटा हुआ पोर्शन नहीं है, वो नेचुरल वुड में ही ऐसा आया है। नेचुरल वुड का वो कर्व्ड पोर्शन अगर आ जाए, इसे तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो बार्क वाला पोर्शन है, इसे निकाल दोगे तो क्या अब तुम्हारे पास उतनी साइज का रेक्टेंगुलर पोर्शन बचा, नहीं बचा। अगर तुम्हारे किसी कट किए हुए वुड में नेचुरल कर्व पोर्शन आ जाए तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं क्या, वेन। इट इज रेफर्ड एज वेन। चार तरह के कन्वर्जन या सोइंग प्रोसेस डिफेक्ट होते हैं, चिप मार्क, टॉर्न ग्रेन, डायगोनल मार्क और वेन। क्या कहते हैं इन्हें, क्लोज फिगर्स विच आर नॉट डिप्रेशंस बट फॉर्म ड्यू टू रिमूवल ऑफ सम फाइबर। किसी फाइबर के निकलने की वजह से आपके पास जो डिफेक्ट क्रॉस हुआ उसे क्या कहा गया, चिप मार्क कहा गया, लेकिन वो क्लोज फिगर नहीं होता है ना। हमारे पास डिप्रेशन बना टिम्बर के सरफेस पर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ अ शार्प टूल, उसे क्या कहते हैं, टॉर्न ग्रेन। फाइबर्स विल टियर आउट फ्रॉम दैट लोकेशन, फाइबर यहां से निकल जाएंगे। डायगोनल मार्क, दीज आर द स्क्रैचेस फॉर्म ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग टेक्निक। ये देखो इम्प्रॉपरली सोइंग करोगे तो लकड़ी में निशान पड़ जाते हैं, उसी कहा जाता है डायगोनल मार्क। और हमारे पास यहां पर इट इज द ओरिजिनल राउंड और कर्व्ड सरफेस प्रेजेंट इन द फिनिश्ड वुड। फिनिश्ड वुड में जो हमारे पास जो ओरिजिनल राउंड और कर्व्ड सरफेस आया था फिनिश वुड के अंदर, उसी कहा क्या जाता है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वेन के बराबर। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास ये चार तरह के जो है वो अलग अलग सोइंग प्रोसेस से होने वाले डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफेक्ट ड्यू टू फंगस। फंगस की वजह से होने वाले डिफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो पहले तो फंगस को समझते हैं कि हमारे पास ये फंगस कुछ इस तरह से दिखाई देती है। फंगस ग्रो कहां करती है, एग्जाम्पल विचार करना, फंगस ग्रो कहां करती है। फॉर एग्जाम्पल तुम कभी घर में खाना बना है और जो रोटी का बॉक्स है हमारे पास उसमें रोटियां रखी है, सबने खा लिया, फिर भी दो तीन रोटियां रखी रह गई। अचानक से शाम को प्लान बनता है कि पूरी फैमिली को कहीं जाना है, पूरी फैमिली रेडी होकर निकल जाती है, 2 दिन तक घर नहीं आती। हो सकता है किसी फंक्शन में अचानक से निकले भी हो, आउट ऑफ द स्टेशन हो। जब 2 से 3 दिन बाद घर आते हैं दोबारा, उस रोटी के डब्बे को जब खोल के देखा जाएगा तो उस जगह पर आपको कहीं कहीं जगह पर फंगस ग्रो करी हुई दिखाई देगी। लेकिन वहीं पर एक रोटी हमारे पास हमारे किचन के सरफेस, जो स्टैंड होता है किचन का हमारा, जो उसके ऊपर रखी रहेगी, मान लो फॉर एग्जांपल, उस पे फंगस ग्रो नहीं करी, इस पे फंगस क्यों ग्रो कर गई। एक ये इमेजिन करना सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन बताता हूं, बारिश का मौसम चल रहा है, आपने लेदर के जूते या लेदर का बेल्ट है आपके पास, कहीं से बारिश में आप गीले हो गए, आपने आकर वो जूते किसी शू रैक में रख दिए
या वो बेल्ट उठाकर आपने किसी अलमारी के अंदर रख दिया। 4-5 दिन के बाद जब आपने वापस से जूते निकालने के लिए सोचे तो जूते पे फंगस दिखाई दिया आपको। और किसी अलमारी में से बेल्ट निकाला, उस बेल्ट के ऊपर, लेदर के बेल्ट के ऊपर फंगस दिखाई दिया आपको। दूसरा ये तरीका समझने का, विचार करने का। अब इसे विचार करिएगा। तीसरी सिचुएशन देता हूं। तीसरी सिचुएशन है हमारे पास, एग्जाम्पल लीजिएगा आप। द एग्जाम्पल दैट कैन बी टेकन इज, अचार का बॉक्स है हमारे पास, एक अचार की डिब्बा है हमारे पास। उस अचार के डिब्बे में कुछ डेप्थ तक तेल है पूरे में, और कुछ अचार उससे ऊपर निकले हुए हैं, और बॉक्स बंद है। 8-10 दिन 15 दिन हो गए, बॉक्स रूम के अंदर कहीं पर रखा हुआ है। अगर आपने अचार नहीं कंज्यूम किया उसमें से 15 दिन के बाद आप जब देखते हो डब्बा खोलकर, तो आपको दिखाई पड़ता है कि जहां तक तेल भरा हुआ उसके नीचे के सारे अचार सही है, तेल के ऊपर वाला जो पोर्शन है अचार का, वहां पर फंगस लग गई है। दिस इज द थर्ड केस दैट यू कैन सी। अब चौथा केस इमेजिन करते हैं कि कोई लकड़ी है, लकड़ी की बात कर रहा हूं, जो पानी के अंदर डूबी हुई है बहुत सालों से किसी तालाब के अंदर। उसे निकालेंगे और देखेंगे तो उस पर तो कोई फंगस नहीं दिखाई दे रही। अब ये चारों सिचुएशन को इमेजिन करें। पहला केस, रोटी के डब्बे के अंदर फंगस थी, फंगस को कैसे आई वहां पर, और बाहर रोटी पे रखी फंगस क्यों नहीं आई, क्यों फंगस ग्रो नहीं करी? फंगस को चाहिए होता है नो फ्रेश एयर वेंटिलेशन या नो फ्रेश एयर सर्कुलेशन। किचन के स्लैब पे फ्रेश एयर सर्कुलेशन था तो फंगस ग्रो नहीं करी। रोटी के डब्बे के अंदर फ्री सर्कुलेशन नहीं था फ्रेश एयर का, तो वहां ग्रो कर सकती है। एक और चीज चाहिए इसे ग्रो करने के लिए, वो है ऑर्गेनिक मैटर। तुमने जूते पहने थे, लेदर के थे, तुम्हारे जूतों में जो तुम्हारे बॉडी के स्किन सेल्स थे वो उसके अंदर है, मैल है उसके अंदर, तो फंगस ग्रो कर गई। फंगस को दो चीजें चाहिए, एक तो फ्री सर्कुलेशन नहीं चाहिए। वही जूते अगर आप धूप में रख देते या खुली हवा में रख देते, फंगस ग्रो नहीं करती, जूते सूख जाते गीले होने के बाद, लेकिन फंगस ग्रो नहीं करती। आपने शेल्फ में रख दिया, फंगस ग्रो कर गई। फ्री सर्कुलेशन जहां नहीं होगा एयर का, वहां फंगस ग्रो करेगी। फंगस को ऑर्गेनिक मैटर मिलना चाहिए, वहां ग्रो कर जाएगी। फंगस को सनलाइट मिल जाएगी तो फंगस ग्रो नहीं करेगी, थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए। एक लेदर का जूता सूखा पड़ा हुआ है, वहां फंगस ग्रो नहीं करी, जिसमें नमी थी उसमें ग्रो कर गई। दो बेल्ट रखे अलमारी के अंदर, एक बेल्ट अलमारी के अंदर सूखा रखा हुआ है, उसमें ग्रो नहीं करी, जो गीला था उसमें ग्रो कर गई। क्या हुआ? फंगस को थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, थोड़ी सी वार्मथ चाहिए होती है, सनलाइट नहीं होनी चाहिए। इतनी कंडीशन अगर मिल जाए तो फंगस ग्रो कर जाएगी, वरना फंगस ग्रो नहीं करेगी। तो हमारे पास फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फंगस टू ग्रो, ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, पहली बात। नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, फ्री सर्कुलेशन ऑफ अगर एयर हो गया तो फंगस ग्रो नहीं करेगी। वार्मथ एंड डैम्पनेस, मॉइस्चर होना चाहिए, थोड़ी सी गर्माहट टाइप की होनी चाहिए। एसी वाले रूम के अंदर फंगस ग्रो करती हुई थोड़ी सी कम चांसेस है कि ग्रो करेगी। मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 20%। बहुत ड्राइनेस अगर हो गई तो फंगस ग्रो नहीं करेगी। एंड शुड नॉट हैव सनलाइट, अगर इतनी चीजें सेटिस्फाई हो जाती तो फंगस ग्रो कर जाएगी। और ये वही है, एक रूम है जो कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय से पैक्ड है, लकड़ी पे मॉइस्चर भी है, लकड़ी खुद ऑर्गेनिक मैटर है, लकड़ी खुद ऑर्गेनिक मैटर है, तो फंगस ग्रो कर रही है। क्लियर है बात? अब फंगस से दिक्कत क्या है हमें? तो फंगस लकड़ी के अंदर पाए जाने वाली दो चीजों पर अटैक करता है। एक होता है वुडी मटेरियल, लकड़ी का मेन पोर्शन, और एक होता है लकड़ी के अंदर पाए जाने वाला मॉइस्चर, रेजिन या सैप जिसे कहते हैं, रेजिन या सैप एक्सट्रैक्टिव। अगर किसी वेराइटी ऑफ फंगस ने लकड़ी के सेल्यूलोस या लिग्निन वाले पोर्शन पर अटैक किया तो लकड़ी को सड़ा देता है, जिसे कहते हैं देन इट कॉजेज रॉट। और अगर लकड़ी के रेजिन या सैप के ऊपर फंगस ने अटैक किया तो फिर वो लकड़ी के कलर को चेंज कर देता है, जिसे कहते हैं स्टेनिंग, दाग धब्बे पड़ना। तो जरा विचार करिएगा, स्टेनिंग होने पर हमारे पास दाग धब्बे पड़ते हैं, कलर चेंज होता है, तो ये एक तो बनता है ब्लू स्टेन और एक बनता है हमारे पास सैप स्टेन। क्या होते हैं इनको भी समझेंगे, एक होता है ब्लू स्टेन, एक होता है सैप स्टेन। लेकिन अगर लकड़ी के वुडी मटेरियल पर किसी वेराइटी ऑफ फंगस ने अटैक किया तो लकड़ी को वो सड़ा देता है, और सड़ाने पर लकड़ी का सड़न जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक कहलाता है हमारे पास ड्राई रॉट, एक कहलाता है हमारे पास
वेट रॉट, एक कहलाता है हमारे पास हार्ड रॉट, एक कहलाता है हमारे पास ब्राउन रॉट, और एक हमारे पास कहलाता है रेफर्ड एज व्हाइट रॉट। अलग अलग तरह के रॉट हैं, सडन को भी अलग अलग नामों से जाना गया, कैसे सबको समझते हैं। तो अगर रेजिन या सैप पे अटैक किया तो या तो ब्लू स्टेन या सैप स्टेन कॉज करेगा, और अगर हमारे पास वुडी मटेरियल पर अगर अटैक हुआ तो वो रॉट क्रिएट कर देगा, सडन पैदा कर देगा। तो हमारे पास यहां पर सिचुएशन समझिएगा, एक कहलाता है ब्लू स्टेन। अगर लकड़ी के सैप या मॉइस्चर जो लकड़ी के अंदर पाया जाता है, मॉइस्चर रेजिन जिसे कहते हैं, अगर उस पर अटैक करता है तो वो लकड़ी को ब्लूइश कलर में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। सम फंगस अटैक ऑन रेजिन या सैप एंड कन्वर्ट इट इनटू ब्लू कलर, सो वुड अपीयर्स ब्लूइश इन कलर। ऐसा होता है तो उसे कहते हैं ब्लू स्टेन। लेकिन अगर आपके पास किसी लकड़ी के रेजिन पर कोई दूसरी वेराइटी ऑफ फंगस अटैक करती है, सम फंगस अटैक ऑन रेजिन एंड इन डूइंग सो रेजिन लूजेस इट्स कलर। जो रेजिन है, जो लकड़ी का जो वुडिश कलर आता है, वो कलर लूज हो जाता है, ग्रेइश डार्क ग्रे कलर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, साफ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसे कहते हैं हमारे पास सैप स्टेन। ग्रेइश टोन क्रिएट हो जाता है, और ये कब अगर करेगा, जब मॉइस्चर कंटेंट क्या हो हमारे पास 25% से ज्यादा हो, उसे कहा जाता है सैप स्टेन। क्लियर है बात इतनी? दो तरह के हमारे पास जो है वो रेजिन पे अटैक हो रहे हैं, एक कहला रहा है ब्लू स्टेन, एक कहला रहा है सैप स्टेन। कब होगा? जब मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज्यादा हो तब। एक हमारे पास कहलाता है रॉट। रॉट कितने तरह के हैं? ड्राई रॉट, वेट रॉट, हार्ड रॉट, व्हाइट रॉट, ब्राउन रॉट। सब सड़न को इंडिकेट करते हैं। रॉट का मतलब होता है सड़न, ठीक है, सड़ना। जैसे रोटी सड़ती है तो हम कहते हैं रोटी का रोट होना, ठीक है, रोटी का रोट होना एक नया वर्ड बन गया। कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन रोटी का रोट होना मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले ड्राई रॉट की तरह। क्या दिखाई दे रहा है? वॉट डू यू सी हियर? लकड़ी जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? लकड़ी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर आपने लकड़ी को एक ऐसी जगह पर स्टोर किया जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो लकड़ी के अंदर ही अंदर हमारे पास फंगस ग्रो करना चालू करेगी, और लकड़ी के लिग्निन और सेल्यूलोज पर अटैक करके धीरे धीरे से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना चालू कर देगी। हमारे पास ऐसे टाइप के डिफेक्ट पाउडर फॉर्म में, जैसे लकड़ी पे पैर रखा पूरी बिखर जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगी, ऐसे तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है ड्राई रॉट। पूरा ड्राई पाउडर बनता है। एक ये सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन क्या? अगर मान लो कि लकड़ी की आपने प्रॉपर सीजनिंग नहीं कराई, तो अंदर से मॉइस्चर निकलना रह गया, और अगर आपने इसको पेंट कर दिया ऊपर से लकड़ी को, जो कि हम करते हैं, लकड़ी को कई बार पेंट करते हैं, तो अंदर से मॉइस्चर तो निकला नहीं, और तुमने पेंट कर दिया, प्रॉपर सीजनिंग करी नहीं, ऊपर से पेंट कर दिया, तो अंदर ही अंदर वो मॉइस्चर के कारण फंगस ग्रो कर जाएगी, और वो फंगस जो है वो हमारे पास ड्राई रॉट क्रिएट कर देती है। पूरा लकड़ी जो है वो ब्राउन पाउडर के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। some fungus attack on the wood and convert it to dry powder. This defect generally occurs when, कब होगा? There is dampness and no free circulation of air. जैसे मैंने कहा अभी, वेंटिलेशन जहां प्रॉपर नहीं है वहां स्टोर कर दिया तो हो जाएगा। टिम्बर सेक्शन विच आर अनसीजन्ड एंड सैप वुड मोर प्रोन टू ड्राई रॉट। ठीक है, मोर प्रोन मतलब जिसके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, जो ज्यादा हमारे लिए सुटेबल हो जाती है। अब कि भाई तुमने सीजनिंग कराई नहीं और नई सीजनिंग कराई, तो सैप वुड जो है वो ड्राई रॉट की कंडीशन में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, सड़ना चालू हो जाएगा। टिम्बर इज नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड आफ्टर फिलिंग, प्रॉपर आपने स्टोरेज नहीं किया है, ठीक है। या फिर अनसीजन टिम्बर इज यूज्ड बाय अप्लाइंग पेंट और टेरिंग प्रोसेस। आपने सीजनिंग अच्छी नहीं कराई, ऊपर से पेंट कर दिया, अंदर ही अंदर पूरा का पूरा मॉइस्चर जो है वो उसमें फंगस लग जाएगी, पूरा का पूरा लकड़ी सड़ जाएगा। कैसे प्रिवेंट करेंगे? फंगस से हमेशा ध्यान रखना, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया है, फंगस से बचना है, एल्गी से बचना है, आप कॉपर सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हो। इफ टिम्बर इज ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट, जिसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल, देन ड्राई रॉट इज प्रिवेंटेड। क्या कहते हैं इसको? ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल अगर आपने लगा दिया तो आपका ड्राई रॉट नहीं होगा। आगे बात समझ में। एक होता है वेट रॉट। वेट रॉट का मतलब क्या? इफ यू सी दिस इमेज, क्या दिखाई दे रहा है?
मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये अलग अलग बीम है, ये बीम है एक, ये लकड़ी की बीम है, इस बीम के ऊपर एक लकड़ी का हमारे पास पोर्शन पड़ा हुआ है, और यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है लकड़ी का कलर निकला हुआ है। कैन यू सी दैट? अगर इसको एक और तरीके से इमेजिन करना है तो तुम्हारे घर का एग्जांपल ले लो, कोई भी दरवाजा ले लो घर का जो कि छत का दरवाजा हो और छत का दरवाजा लकड़ी का हो। बारिश के मौसम में उस पर पानी गिरेगा, पानी गिरा, सुबह धूप निकल गई, सूख जाएगा। शाम को पानी गिरा, सुबह धूप निकल गई, सूख जाएगा। सुबह पानी गिरा, दिन में धूप निकल रही, सूख जाएगा। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की सिचुएशन में जब लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे सड़ना चालू करता है ना, उसे कहते हैं वेट रॉट। तो उस दरवाजे की अब ताकत ज्यादा नहीं बचती, तुम एक लात मार दोगे बिखरना चालू कर देगा। वैसा ही हमारे पास कहलाता है वेट रॉट। वेट रॉट का मतलब होता है कि तुम्हारे वुड के केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आना चालू हो गए, कॉजेस केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड। सम फंगस अटैक ऑन टिम्बर एंड कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर और ग्रेइश पाउडर। कब होगा? यूजुअली अकर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन और व्हेन एन सीजनड टिम्बर। ठीक है, वो सीजनड नहीं आया इसके अंदर। सीजन टिम्बर सब्जेक्टेड टू रेन, वो भी कंडीशन हो सकती है। टू प्रिवेंट द वुड फ्रॉम द वेट रोट, क्या करो भाई, मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है, क्या कर दो, ऊपर जो है वो पेंट कर दो इसके। वेल सीजन टिम्बर इज प्रॉपरली कवर्ड बाय पेंट एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मॉइस्चर, तो हमारे पास जो है वो हमारा वेट रोट नहीं होगा। ये कौन सी सिचुएशन है? हो सकता है इसके ऊपर कोई पानी का टैंक रखा हो जो लीक कर रहा हो, तो कंटिन्यूअसली हमारे पास जो है वो पानी का टैंक भरता होगा, लीक करता होगा तो गीला हो जाता होगा, फिर सूख जाता होगा, फिर कल को वापस पानी का टैंक भरा, फिर गीला होगा, यही चलता रहता है। अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे पास ये वाला डिफेक्ट कॉज हो जाएगा। अनदर वन इज हार्ट रॉट। ट्री का ये पोर्शन कहलाता है बार्क, दिस इज रेफर्ड एज बार्क। बार्क के अंदर वाला हिस्सा कहलाता है हमारे पास क्या? कैम्बियम लेयर। फिर अंदर आते हैं तो ये कहलाता है हमारे पास सैपवुड, और अंदर आते हैं तो ये कहलाता है हमारे हार्टवुड। अगर कोई वेराइटी ऑफ फंगस लकड़ी के हार्टवुड में जाके अटैक करे तो अंदर से हार्ट वाले पोर्शन को पूरी तरीके से खोखला कर देती है, पूरी तरीके से खोखला कर देती है। तो हमारे पास ऐसे टाइप के डिफेक्ट को नाम देते हैं हार्ट रोट। व्हेन ब्रांचेस ऑफ ट्री फेल डाउन, और कोई वेराइटी ऑफ फंगस लकड़ी के अंदर एंटर कर जाती है ट्री के अंदर एंड अटैक ऑन हार्टवुड मेकिंग इट होलो, ऐसे ट्री को कहा जाता है या ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है हार्ट रॉट। होलो साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन वुड इज स्ट्रक। भाई ऑब्वियस सी बात है, बाहर से लकड़ी को ऐसे मार मार के देखोगे तो पता क्या चलेगा, अंदर से खोखली से आवाज आ रही है। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं हार्ट रॉट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट है, एक कहला रहा ब्राउन रोट, एक कहला रहा व्हाइट रोट। अगर हमारे पास हमारे लकड़ी के सेल्यूलोज पे अटैक होता है तो सेल्यूलोज वाला पोर्शन जब भी अटैक होगा फंगस से तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, और लकड़ी पर तुम ऐसे हाथ फेरोगे या तुम मुक्का मारोगे कुछ भी करोगे तो वो ब्राउन ब्राउन कलर निकलना बाहर चालू होगा। ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है ब्राउन रॉट। ठीक है, व्हेन फंगस अटैक ऑन द सेल्यूलोज ऑफ वुड, अटैक ऑन वुड बाय फंगस एंड कन्वर्टिंग इट टू ब्राउन कलर कहलाता है ब्राउन रॉट। और अगर फंगस ने लिग्निन ऑफ वुड पे अटैक किया तो फिर व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना चालू कर देता है वुड को, ऐसे टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं व्हाइट रॉट। अटैक ऑन दी वुड बाय फंगस एंड कन्वर्टिंग इट टू व्हाइट कलर कहलाता है व्हाइट रॉट। तो ये थे हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट, एक था ड्यू टू दी सोइंग प्रोसेस, एक था ड्यू टू दी हमारे पास हमारे फंगस की वजह से। हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं कि इंसेक्ट्स की वजह से कैसा होता है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से कैसा होता है, सीजनिंग की वजह से कैसा होता है। आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे पास एसएससी जेईई के लिए तो बैच इज ऑलरेडी रनिंग ऑन दी एप्लीकेशन, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। इंडिया में होने वाले कोई भी जेईई एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, विजय बैच इज विल बी योर बेस्ट ऑप्शन। अगर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक है तो आप नॉन टेक के महापेक में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एसएससी जेईई की द टेस्ट सीरीज इज ऑलरेडी लाइव ऑन दी एप्लीकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।